यारेलुंड में बैंक होती तो शहर यारेलुंड को चार चांद लगते थे। वो कैसे कि उसमें 100 में 70% जो है ना कारोबारी लोग रहते हैं, कारोबार करते हैं। ज़्यादातर जो है ना हिंदू कमेटी के लोग रहते हैं। उसमें वो बेचारे क्या करते हैं, पैसे ट्रांसफ़र करने की जब मेल आती है, जब वक्त आता है तो परेशान रहते हैं। या उस पर जो है डकैती हो जाती है गाजी शाख पे, या 8 सालों पर साल जो है ना ये मसला आ जाता है। इसमें क्या प्रॉफिट होगा और इसमें क्या फ़ायदा होगा, आओ तफसील से बताता हूँ मैं। मेरे ख्याल से मैं आज मेरे दोस्त से बहसबाजी होगी कि यार में जो बैंक होती ना तो बैंक को परफेक्ट नहीं मिलता। मैंने बोला ऐसा नहीं है भाई, बैंक को परफेक्ट मिलता, 100% मिलता। पहली बात तो ये यार में हिंदू कमेटी है, मुसलमान भी ब्रदर हैं जो हमारे कारोबार करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे हिंदू ब्रदर हैं वो जिसको सिंधी में कहते हैं वाणिया, वो ज़्यादातर कारोबार करता है और सालों में वो लाखों के हिसाब से कमाता है। मैं लाखों के हिसाब से बताता हूँ, लेकिन मेरे अंदाजे से वो करोड़ों के हिसाब से कमाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर वो इधर यारेलुंड में अगर बैंक होगी वो क्यों जाएगा, डेहर की जाएगा या मीरपुर माथेले जाएगा या बैंक है घोट की जाएगा, वो क्यों जमा गया। पहली बात तो ये है जो वाणियों का पैसा है वो भी बैंक में जमा होगा, उन लोगों को परफेक्ट मिलेगी। जाहिर सी बात है, ये बैंक पैसा रखती है तो उसको सूद के हिसाब से बढ़ाती है पैसा। दूसरी बात जो हमारे ये मेन जो बात है, जो हमारी फैक्ट्री है यार उनमें कपास वाली, ये अगर स्टार्ट होती है तो इसमें मतलब मिलियन के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से ये भी पैसा देती है। चेक होते हैं पास, वो चेक पास कहाँ होते हैं, हमें जाना पड़ता है यहाँ डेहर की या फिर मीरपुर माथेलो। अगर हमारे शहर में ही बैंक होगी तो हमें क्यों जाना पड़ेगा डेहर की या मीरपुर माथेलो। यूसी के हिसाब से, यूसी में सब आ जाते हैं, जैसे कि इलाके छोटे मोटे अड्डे हैं, जैसे पुजियाडा हो गया हमारा, और लांडी अलम और सलू फार्म, ऐसे साइड में बारी अड्डा और साजन अड्डा और जितने भी आते हैं, उनमें सारा सा प्रोसेस बैंक में आएगा। बैंक को भी परफेक्ट होगा, आपको भी परफेक्ट होगा। तीसरी बात यह कि जो 3 महीने के बाद एहसास प्रोग्राम वाले जो देते हैं, पैसे देते हैं, वो भी लाखों के हिसाब से देते हैं, वो भी लाखों के हिसाब में आते हैं, वो भी अकाउंट में आएंगे। जाहिर सी बात है, अपने शहर में बैंक होगी तो अपने शहर में आएंगे ना, दूसरे शहर में थोड़ी देंगे यार मीरपुर में चले जाओ, डेहर की चले जाओ। वो भी हमारे शहर है, लेकिन बैंक की बात कर रहा हूँ। वो भी 3 महीने के बाद जितने भी पैसे होते हैं, हज़ारों की छोरों को पर लाखों में कटौती होती है उन लोगों को, वो भी लाखों की कटौती से भी बच जाएंगे और बैंक में पैसे भी आएंगे, आपको भी फायदा होगा। तीसरी बात यह है कि जो हमारे सरकारी मुलाजिम है, जैसे हमारे टीचर्स हो गए, जैसे हमारे यारेलुंड में पुलिस वाले हैं, और जो है मुलाजिम है, उन लोगों को बैंक अकाउंट बने हुए हैं, कार्ड बने हुए हैं, वो भी जाहिर से एडीएम लगाएंगे, वो भी परफेक्ट इस बैंक में आएगा। चौथी बात जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं, जो हमारे सीज़न के तौर पे जो पैसा जमा करते हैं, जो सीज़न पैसे 6 महीने वाले जमा करके रखते हैं, वो भी जाहिर सी बात है वो भी बैंक में करेंगे। बैंक उनको सूद के हिसाब से 1-1.5 रुपया बढ़ाकर उन लोगों को देगी, क्योंकि हमारे शहर में जो बैंक आ गई ना, इस बात का फ़ायदा हमें भी होगा। और चौथी बात यह है कि जो हमारे सीज़न के वक्त होता है, सीज़न का वक्त तो कितना पैसा बाहर जाता है, कितने चेक आउट होते हैं भाई, चेक के सीज़न बाद जो हमारे ज़मीन के कागजात पड़े होते हैं, यूसी के हिसाब से ज़मीनें के हज़ारों की तादाद में ज़मीनें, हमारी हज़ारों की तादाद में जो हमारे कागजात पड़े होते हैं, खाते पड़े होते हैं, या किसी वजह से वो चोरी हो जाते हैं तो इंसान बहुत मुश्किल में पड़ जाता है। वो भी हमारे जो है ना महफूज बैंक में पड़े होंगे, और उसकी जो बैंक में पड़े होंगे उसको भी आपको बैंक अगर कोई लेना चाहता है, मिसाल के तौर पैसे लेना चाहता है, तो वो भी पैसे आपको बैंक देगी, और नहीं लेना चाहता है, महफूज की तरह से रखता है, तो वो भी आपको महफूज मिलेंगे। इसमें यह फ़ायदा होगा कि हमारे जो इस डकैती से बच जाएंगे, जो जिसकी मेहनत होगी, जाहिर सी बात है हिंदू कमेटी की जाए बेचारे साल भर कमाते हैं, उसका पैसा ऐसे डकैती हथियारों को जोर पे चला जाता है, तो उससे भी बच जाएंगे, पैसा भी हमारा महफूज होगा और हमारे शहर में बैंक भी होगी। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। आपका क्या राय है, यारेलुंड में बैंक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, राय ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।